निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है, क्या वो यहां से बहुत बड़ा अपमूव स्टार्ट करने वाला है या फिर यहां से एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा निफ्टी आईटी इंडेक्स में? क्या लगता है? मैंने जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स, क्योंकि मैं डाउ थ्योरी फॉलो करता हूं, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स और इंडिकेटर पे जो देखा वो एटलीस्ट अभी तक सबसे छुपा हुआ है और ना किसी एनालिस्ट ने या किसी ने सोशल मीडिया में ये अभी तक प्रेजेंट किया है। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ द चार्ट्स एज वेल एज डेटा एंड विद द लॉजिक, वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले चलते हैं निफ्टी आईटी का मंथली और क्वार्टरली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये निफ्टी आईटी का क्वार्टरली चार्ट है। आप देख सकते हो कि टिकर में नाम है सीएनएक्स आईटी। ये टिकर नेम होता है निफ्टी आईटी इंडेक्स का। और ट्रेडिंग व्यू पोर्टल पे मैं इसका क्वार्टरली चार्ट मैंने खोला है। हम यहाँ पे दो चार्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वार्टरली चार्ट, दूसरा देखेंगे मंथली चार्ट। ये दोनों चार्ट हम क्यों देख रहे हैं? रीजन ये है कि एज पर डाउ थ्योरी अगर आपको प्राइमरी ट्रेंड स्टॉक का चेक करना है तो आपको इन्हीं दोनों चार्ट का यूज करना है। अब किसी किसी केसेस में हम ईयरली चार्ट भी यूज करते हैं, मतलब एक कैंडल जहां पे एक ईयर के बराबर होता है, बट दिस इज नॉट द केस। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये क्वार्टरली चार्ट। मैंने ना यहाँ पे बहुत सारी बार ड्रॉ की हुई है, लाइन, और उन बार्स पे आप देख रहे होगे एक डेट लिखा हुआ है, मतलब मंथ और ईयर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो, यहां पे देखना आप, ठीक है। पहला ये है सितंबर 2022, ठीक है ना। ये क्या है? ये क्वार्टरली बार्स का स्विंग लो है। मतलब क्या हुआ एज ए लेमैन कि निफ्टी में एक रैली आती, जैसे निफ्टी आईटी में एक रैली आती है, और ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक यहां से एक रॉकेट की तरह ऊपर परपेचुअली अपवर्ड्स जाता है। स्टॉक जाता है, फिर यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर से एक नया अपमूव शुरू होता है, ठीक है। इसी को अगर अब मैं इसे ड्रॉ करूं तो देखना ऐसा बन रही है, ठीक है। यहां से शुरू हुई। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने जहां पे मैंने डेट लिखा हुआ है, ये है आपका स्विंग लोस, ठीक है। सपोर्ट नहीं है, स्विंग लोस है, क्योंकि यहां पे अभी तक कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस बना नहीं है। वो मैं आपको मंथली चार्ट में बताऊंगा। जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं किसी दूसरे वीडियो में एक बड़ा वीडियो बना के समझाऊंगा कि जो सपोर्ट जोन होता है वो एक स्विंग लो होता है, बट जरूरी नहीं है कि जो स्विंग लोज है, जो जितने भी स्विंग लोज हो वो सपोर्ट हो, ठीक है ना। तो आप इसमें नहीं पढ़ो, आप सबसे पहले आप डेट देखना शुरू करो। यहां पे कौन सा डेट है? सितंबर 2022, मार्च 2020, नवंबर 16, अगस्त 2011, मार्च 2009 और सितंबर 2001। ये सारे के सारे जो डेट्स हैं वो डेट्स बता रहे हैं कि इस दिन वहां पे स्विंग लो बना था। अगर आपने एक चीज मार्क की हो तो जितने भी स्विंग लोज बने हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हर एक जो स्विंग लो है ना, अपने इमीडिएट स्विंग लो से, जैसे आप देखो ये जो स्विंग लो है, इसके नीचे ये स्विंग लो है। ऐसा नहीं हुआ है कि ये स्विंग लो ब्रेक होके इसके नीचे आया है, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूं, ये जो पैटर्न होता है मैं हर एक वीडियो में बताते रहता हूं, इसे ही हम हायर हाई और हायर लो बोलते हैं। देखो कैसे बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और ये अभी कैंडल ने प्रीवियस स्विंग लो का जो लो है उससे ना टच किया है ना उसके नीचे गया है। तो पॉइंट कहने का क्या है कि दो निफ्टी आईटी के बारे में बहुत ज्यादा निगेटिव अभी एटमॉस्फेयर है, नो डाउट अबाउट इट। कंपनियों के फंडामेंटल्स भी वीक दिख रहे हैं, और इंडिविजुअल स्टॉक भी, मैंने भी इन्फोसिस पे बनाया हुआ है, टेक महिंद्रा बनाया हुआ है, मुझे वैल्यूएशन को लेके कंसर्न है, नो डाउट। बट जब हम चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें अपना वो सारा का सारा बायस वो साइड में रख के प्राइस पैटर्न पे हमें बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो जब तक ये प्राइस, आप ये समझना, जब अगर ये स्विंग लो जो हमारा इमीडिएट स्विंग लो बना हुआ था, मैं आपको एक मिनट दो, मैं और अच्छे से बताता हूं। ये हमारा इमीडिएट स्विंग लो बना है सितंबर 2022 का। तो अगर ये जो अभी स्विंग लो बन रहा है हमारा, देख रहे हो, जो अभी ऑनगोइंग कैंडल है, ये अगर 2022 के नीचे जाएगी तभी ये फ्लो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा। जब तक ये ऊपर है तो एज पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड? लॉन्ग टर्म ट्रेंड। एज पर डाउ थ्योरी हमारा निफ्टी आईटी का इंडेक्स अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बाइंग साइड में, राइट। अभी तक इसमें स्ट्रक्चरली कोई वीकनेस नहीं आई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्वार्टरली चार्ट के बेसिस पे अभी भी निफ्टी आईटी स्ट्रांग है, अनलेस और अनटिल ये सितंबर 2022 को जो इसने लो बनाया था उसके नीचे ये प्राइस चली जाए। तो अगर ऐसा होगा तो स्ट्रक्चरली सीएनएक्स आईटी, मतलब निफ्टी आईटी का इंडेक्स
वीक हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जब से निफ्टी आईटी का इंडेक्स बना है, मतलब 1996 से अप्रॉक्स 30 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि निफ्टी आईटी ने अपने पिछले स्विंग लो को, ध्यान सुनना वर्ड, पिछले स्विंग लो को टच भी किया हो। और अभी हम इस पॉइंट से कितना दूर हैं प्रीवियस स्विंग लो से? करीब 9%, 9%, मोर प्रिसाइसली 9% के लगभग हम अभी दूर हैं। अगर निफ्टी आईटी में अगेन कोई 9% तक का स्विंग लो हो, मतलब फॉल होता है, और ये सितंबर 2022 में इसने जो लो बनाया था उसके नीचे निकल जाता है, तो सीएनएक्स आईटी का जो इंडेक्स है, मतलब निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है, वो प्राइमरी ट्रेंड उसका निगेटिव हो जाएगा। फिर हम कभी भी इसमें भूल के शॉर्ट्स नहीं करेंगे। अभी हम मंथली चार्ट्स पे आते हैं। मंथली चार्ट्स पे आप अगर देखोगे तो मंथली चार्ट्स पे क्या दिख रहा होगा आपको? मंथली चार्ट्स पे, क्वार्टरली चार्ट्स पे जो स्विंग लो है, वो मंथली चार्ट्स पे वो सारे के सारे पॉइंट्स एज अ सपोर्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा होगा, मतलब आप उसको इग्नोर करना, आप सिर्फ समझो। देखो, मंथली चार्ट पे कभी भी मंथली बार्स पे सीएनएक्स निफ्टी इंडेक्स ने अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। ध्यान समझना, अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने मंथली चार्ट पे कभी भी अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। क्वार्टरली चार्ट में हुआ है, क्वार्टरली चार्ट में कभी भी निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया है। जो हायर हाई हायर लो बनता है उसमें अपने स्विंग लो, इमीडिएट स्विंग लो के नीचे नहीं गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मंथली चार्ट एज वेल एज क्वार्टरली चार्ट के हिसाब से निफ्टी आईटी का इंडेक्स अभी भी लॉन्ग टर्म में है। अगर मुझे कोई लंबा शॉर्ट पोजीशन करना हो तो मैं अभी सीएनएक्स आईटी में, अगर इसका फ्यूचर होता तो मैं अभी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाता। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अभी ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो मोमेंटम है वो अभी भी अप मूव का है। ये स्ट्रक्चर कब डिस्टॉर्ट होगा? जैसे मैंने बताया, आप सितंबर 2022 का निफ्टी आईटी का लो देख लेना। अगर प्राइस उसके नीचे जाता है तो निफ्टी आईटी इंडेक्स स्ट्रक्चरली बहुत वीक हो जाएगा, और तब यहां पे कम से कम 45% तक का फॉल आ सकता है। मैं रीजन बता रहा हूं, देखो, यहां से अगर फॉल आता है तो यहां तक ये जा सकता है। रीजन ये है, ये रीजन मैं बता दे रहा हूं, यहां तक ये जा सकता है क्योंकि ये जो अप मूव आया उससे पहले यहां पे ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो जब रेसिस्टेंस टूटता है, आपको पता होगा, जब रेसिस्टेंस टूटता है तो वो फिर से एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो यहां पे जो अगर ये टूटता है तो ये पॉइंट आएगा 16,800 के आसपास, जो करंट प्राइस से 40 to 45% नीचे है। मतलब अगर यहां से निफ्टी आईटी इंडेक्स में ये ब्रेक हो जाता है, वो सितंबर 2022 के नीचे जाता है, तो यहां से 40 to 45% का फॉल पॉसिबल है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी टर्म में बात कर रहा हूं। होगा नहीं होगा वो प्राइस बताएगा, ये हम लोग नहीं बता सकते। अभी हम दूसरा चीज देखते हैं कि ये तो हो गई कि अगर फॉल हो गया तो सपोज अगर फॉल नहीं आया, 2022 का जो लो है वो बचा रह गया, तो हम देखते हैं कि आप पोटेंशियल क्या है। सपोज यहां से फिर से निफ्टी आईटी अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ लेता है और वो अपसाइड की तरफ जाता है, तो यहां से मिनिमम अपसाइड बन रहा है 60% का। अगर वो अपने प्रीवियस जो हाई है, जो फॉल है, अगर वहां तक भी जाता है तो कम से कम 60% का अपमूव यहां से आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात हो गई कि चलो आपने ये सब तो बता दिया कि ये होगा तो वो होगा, मतलब इफ एल्स में आपने बात कर लिया। अभी इसे मतलब अगर मुझे इसे इन्वेस्ट करना हो एज एन इन्वेस्टर तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले पॉज लेना चाहिए, मुझे अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि क्या है ना, आप एक बात समझना, जो क्वार्टरली चार्ट्स होते हैं या मंथली चार्ट्स होते हैं ना, दे आर वेरी 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 स्ट्रांग। ठीक है ना? और यहाँ पे जो अभी बाइंग सेलिंग हो रही होगी वो बहुत बड़े लोग कर रहे होंगे जिनका औकात बहुत बड़ा रहता है। तो यहाँ पे अभी इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स होते हैं, जिनको आप डीआई कहते हो, एफआई कहते हो, म्यूचुअल फंड कहते हो, या इंश्योरेंस वाले, उनमें एक फाइटिंग चल रही है बियर और बुल्स में। उसमें इवेंचुअली वन विल गेट विक्ट्री। तो हमें ये कैसे करना है? तो मुझे सिंपल सा चीज़ है, आपको डेली चार्ट पे अपनी पैनी नज़र लगाई रखनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेंड रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि बस सपोर्ट के नीचे है तो खरीद लो, नहीं है, वैसा नहीं करना है। आप पहले ट्रेंड बनने दो, और जैसे ही ट्रेंड वो आता है ना, मतलब अपमूव आता है, एटलीस्ट डे चार्ट पे एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, होल्ड करो। डे चार्ट पे भी यार, मतलब अभी आप देखो, जस्ट होल्ड ऑन, ये जो पैटर्न अभी बना है ना यहाँ पे भी अभी देखो, यहां से फॉल आया, लोअर लो, लोअर हाई, देन यहां लोअर लो, देन लोअर हाई, फिर यहां जा रहा है। ठीक है ना? अभी सपोज
सिनेरियो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे हमें पता चल सकता है कि यहां से अप ट्रेंड शुरू हो गया या फिर जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया। सपोज यहां से निफ्टी आईटी अगला मूव देता है यहां पे, ठीक है, फिर रिट्रेस होता है और फिर यहां पे जाता है, ठीक है। तो क्या ट्रेंड होगा मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो यहां तक ट्रेंड क्या था, लोअर लो लोअर हाई का। यहां पे ट्रेंड क्या हो जाएगा, लोअर हाई सॉरी लोअर लो एंड हायर हाई, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से जब तक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पे नहीं दिखना है हमें नहीं कूदना है, क्योंकि दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ मैसिव अपॉर्चुनिटी। और ऐसा होगा नहीं कि ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स एक ही दिन एक तरफ फट जाएगा और इवेंचुअली इन्वेस्टर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर स्टॉप कोई काट सकता है। आप सोचो कि इन इंडिया वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट टू प्ले सीएनएक्स आईटी फॉर ट्रेडिंग। फ्यूचर तो है नहीं ना, कोई परपेचुअल या क्वार्टरली पुट ऑप्शन भी है, तो हम इस फॉल को तो कैप्चर कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, हम अपसाइड को कैप्चर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वी कैन बाय द ईटीएफ्स, राइट। निफ्टी आईटी का जो ईटीएफ है उसको बाय करके हम अप मूव को खेल सकते हैं। शॉर्ट्स खेलने का कोई तरीका नहीं है अभी हमारे पास। कुछ साल पहले निफ्टी आईटी का भी डेरिवेटिव ऑप्शन हुआ करता था जो अभी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ठंडे दिमाग से बैठना है। अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है डेली चार्ट पे एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हायर हाई और हायर लो चार्ट्स पे बनने चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।